आपत्ति से भी बचा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, मेरे चाचा के पास एक गंभीर बीमारी थी और दादाजी इसे निगलने वाले थे। वे आंगन में बूढ़े स्केल्पर से विनती करने गए, कृपया छूजू को बचा लो। यदि आप छूजू को बचा सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको प्रदान करूंगा और आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद करूंगा। बूढ़े स्केल्पर ने अपना सिर उठाया और दादाजी की ओर देखा। कुछ दिनों में दादाजी की बात समझ में आ गई। चाचा की बीमारी वास्तव में बेहतर हो रही थी, लेकिन बूढ़ा स्केल्पर बीमार पड़ गया और वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। चाचा, जो गंभीर रूप से बीमार थे, ने कहा कि बूढ़ा स्केल्पर बीमार था और अब काम नहीं कर सकता था। बूढ़े स्केल्पर ने गाय बेच दी और दूसरी गाय खरीद ली। जैसे ही मेरे चाचा ने बोलना समाप्त किया, मेरे मवेशी बाड़े में बूढ़ी पीली गाय ने दादाजी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और जब उन्होंने दादाजी को देखा तो वे बिना कुछ कहे चुप रहे। उसने कुछ नहीं कहा। चाचा ने फिर कहा, उसने कुछ नहीं कहा। चाचा ने फिर कहा, पिताजी आप संकोच क्यों कर रहे हैं? बूढ़े स्केल्पर की बात मानकर अधिक कमा सकते हैं, अगर वह बीमारी से मरा तो कोई लाभ नहीं। चाचा के बोलने पर दादी बोली, जूजी सही है, इस स्केल्पर को बेचकर अधिक कमा सकते हैं, देरी न करें। खेत के बूढ़े ने गहरी सांस ली। जूजी की बीमारी ठीक हो सकती है, स्केल्पर के कारण। मैं उसे पालने का वादा करता हूँ। दादी का चेहरा बदल गया। यह बकवास है, यह जूजू पर निर्भर है। जिफू के भाग्य का स्केल्पर से क्या संबंध? लियू डैकवान, मूर्ख मत बनो, स्केल्पर बेच दो। दादाजी ने कहा, बेच नहीं सकते, स्केल्पर बेचोगे तो प्रतिशोध झेलोगे। दादाजी की बात बूढ़े तक पहुंची। पीली गाय खड़ी हो गई, खड़े होते ही पैर कांपे। बूढ़ी गाय ने दूध की ओर झुका लिया। उसने देखा और कहा, यह जीवित है। झुका लिया, उसने देखा और कहा, यह जीवित है, यह लगभग बेचने के लिए तैयार है। मेरे चाचा ने कहा, माँ, कल मैं स्केल्पर को शहर ले जाकर बेच दूंगा। दादाजी ने सुना और तुरंत कहा, इसे नहीं बेचा जाएगा। चाचा बोले, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, कल मेरी सुनिए। लाओ हुआंग के मवेशी बेचने का मामला तय होने पर दादाजी ने चाचा को डांटा, इस परिवार में अंतिम फैसला आप नहीं लेंगे। चाचा ने गुस्से में कहा, देर सबेर मैं इसे बेच दूंगा। फिर मैं पश्चिम के कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। मैंने देखा चाचा गुस्से में थे और दादाजी लियू डाकान को कोस रहे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। दादी थक कर खलिहान में गई और मवेशियों से कहा, बूढ़े बैल, डरो मत, मैं तुम्हें पालूंगी। बैल ने सिर उठाया और मेरी ओर देखा। बैल ने सिर उठाया और मेरी ओर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, फिर से उसके सामने झुक गया। उसकी आंखों में दया थी। उसने जल्दी कहा, जल्दी उठो, वह अपने आधे जीवन से परिवार की मदद कर रहा है, यह बहुत हो गया। बेचारा बूढ़ा स्केल पर ऐसा लग रहा था। समझो दादाजी ने क्या कहा। वह गाय के बारे में लेट गए और रात होने का इंतजार करने लगे। अचानक बाहर बिजली और गड़गड़ाहट हुई, भारी बारिश होने लगी। दादाजी को डर था कि बूढ़े मवेशी बारिश में फंस जाएंगे, इसलिए वह मवेशी बाड़े में गए। बूढ़े मवेशी चले गए। दादी चिंतित हुई, उन्होंने दादाजी की नाक की ओर इशारा किया। लियू डैकवान, तुम बूढ़े मूर्ख हो, मैंने तुम्हें बहुत समय पहले बताया था कि यह बूढ़ा स्केल्पर एक शुक्राणु बन गया है और इसे बेचा जाना चाहिए। यदि तुम इस बार नहीं सुनोगे तो उसे भाग जाने दो। दादी की दहाड़ हवा से भी तेज थी और यह हमें मार डालता है। कई लोगों ने पुराने स्केल्पर को गीला कर दिया है। वह बूढ़ा है लेकिन अभी भी बहुत मूल्यवान है। एक बूढ़ा स्केल्पर परिवार के पैसे का लगभग आधा है। चाचा ने दादाजी पर आरोप लगाया कि वह नाटक कर रहा होगा कि हम उसे बेचने जा रहे हैं और खुद ही भाग गया। जब मैंने उसे पकड़ा तो मुझे उसकी त्वचा छीलनी पड़ी। बारिश बढ़ रही थी और लोग आंखें नहीं खोल पा रहे थे। चाचा ने ग्रामीणों को जगाने को कहा। दादी अस्पताल से बाहर चली गई। दादाजी ने गाय देखी और थोड़ी देर बाद कहा, जियाओ क्यूजी, घर जाओ, सो जाओ। अगले दिन मेरे स्केल्पर ने पहाड़ में सामूहिक कब्रें देखीं। कई कब्रें थीं। चेन लाओसन की कब्र 7 दिन पहले खोदी गई थी। स्केल्पर ने चेन लाओसन का आधा शरीर नहीं खाया था। दादाजी ने कहा, यह मेरे परिवार का मुआवजा है। चेन लियांग ने कहा, मेरे पिता की मृत्यु हिंसक थी। और फिर से 7 कब्रें खोदी गईं आपके परिवार के मवेशी। 7 कब्रें खोदी गईं आपके परिवार के मवेशी। तुम्हें मेरे साथ बूढ़ा स्केल्पर ले जाना होगा, चेन लियांग ने कहा और उसके चाचा चिंतित हो गए। चेन लियांग, तुम्हें चेहरा, टूटी कब्र और गाय चाहिए, क्यों नहीं देखा जब तुम्हारे पिता जीवित थे? चेन लाओसन डूबा पर तैर सकता था। गांव वालों को अजीब लगा। चेन लियांग ने गुस्से में कहा, बूढ़ा आदमी नहीं देगा तो खोद डालूंगा। चेन लियांग की पैतृक कब्र अच्छा व्यक्ति नहीं। चेन लाओसन ने वर्षों देखभाल की। बहस हुई। दादाजी ने चेन लियांग से कहा, बूढ़े स्केल्पर को मापो, बुराई का दोषी है। जैसे ही आवाज गिरी, बूढ़े स्केल्पर ने दादाजी की ओर देखा। बूढ़े की हालत में सुधार हुआ, वह दृढ़ खड़ा रहा। चेन लियांग ने कहा, लियू डैकवान, मैं पैसे खोना चाहता हूँ, बूढ़े को देना होगा जो तुम चाहते हो। चेन लियांग के शब्दों से चाचा क्रोधित हुए। चेन लियांग की हार देखकर सब क्रोधित हो गए। ग्रामीण समझाने आए, बूढ़ा भाग गया। गांव के लोग शांत हुए। दादाजी ने कहा, सब बूढ़े की तलाश में पहाड़ गए, वह नहीं मिला। अंधेरा हो रहा था, काला बादल तैर रहा था। लोग बारिश के डर से नीचे गए। दादी ने चाचा से पूछा, क्या तुमने पिता को देखा? चाचा ने सिर हिलाया। कुछ लोग दादाजी का इंतजार कर रहे हैं। लोग गांव लौट रहे हैं। आसमान में बादल हैं। दादी चिंतित है। पहले जियाओ क्यूजी को घर ले जाओ। माँ, पहले जियाओ क्यूजी को ले जाओ, मैं पिता को खोजने पहाड़ों पर जा रहा हूँ। चाचा ये कहकर पहाड़ की ओर चल दिए। दादी ने कहा, पहाड़ पर दफनाने का कार्यक्रम है। चाचा ने सुना नहीं और चलते रहे। दादी ने आह भरी।
जियो क्यू जी, तुम अकेले घर जाओ। मैंने सिर हिलाया और लौट गया। समझ आने पर गांव की ओर भागा। बारिश से पहले घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। बाहर बारिश और गड़गड़ाहट थी। खिड़की से देखा, दादाजी लौट आए हैं, बूढ़े बैल को पकड़े हुए। अजीब था, दादाजी बारिश में फंसे थे। अस्पताल में प्रवेश कर तुकांग से उतरकर पूर्वी कमरे का दरवाजा खोला। आंगन के दरवाजे पर कहा, अंदर आओ। शायद मेरी आवाज़ दादाजी ने नहीं सुनी। मेरे आंगन के दरवाजे की ऊंची दहलीज है। दादाजी कहते थे कि इससे अशुद्ध चीज़ें अंदर नहीं आ सकती। फिर से चिल्लाया, जल्दी आओ। दादाजी ने जवाब नहीं दिया, लाओ हुआंग के पीछे घूर रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही बोलना समाप्त किया, बिजली चमकी। देखा, ये दादाजी नहीं, चेन लाओसन की अजीब मुस्कान थी। सुना था 3 बार भूत को बुलाने पर वह आ जाता है। मेरा सिर उल्टा हो गया। मेरी त्वचा सुन्न थी, मैं कांप रहा था। बिजली के बाद सब अंधेरा हो गया। फिर मैंने आंगन में एक काली आकृति देखी, उसके हाथ में स्केल पर था। मैं डर गया और पूर्वी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चेन लाओसन को बुलाया। मैं पसीने से लथपथ था। बाहर से चेन लाओसन की कर्कश आवाज आई, जैसे दादा जियो क्यूजी की नकल कर रहा हो। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला। मैंने मुंह ढक लिया और चुप रहा। चेन लाओसन की आवाज आई, दरवाजा खोलो। बारिश में जूते भीग गए। चेन लाओसन का आधा शरीर स्कैल्पर ने खा लिया था, उसके पैर नहीं थे। बाहर को धमाका हुआ। लाओसन हुआ लाओसन। लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ लग रहा था और भिन-भिनाने की आवाज आ रही थी। दरवाजा टूटने से करीब 3 सेकंड पहले मैंने तहखाने का ढक्कन भी बंद कर दिया। मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये शायद लकड़ी के दरवाजे के टूटने की आवाज़ थी। फिर मुझे गायों की तीव्र आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। मैं सावधानी से तहखाने के प्रवेश द्वार पर चढ़ गया और बस उसे बाहर निकालने ही वाला था। जब तहखाने का ढक्कन खोला गया तो मैंने बाहर से दादी की आवाज़ सुनी। दादी ने कहा, जियो क्यूजी, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। दादी अप्रत्याशित रूप से वापस आई तहखाना। जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ सुनी, दादी ने उत्सुकता से कहा, जियो क्यूजी, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। दादी ने जो कहा वह वही है जो मैंने अभी कहा था। क्या उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने फिर से आवाज़ उठाई और जोर से चिल्लाया, दादी, मैं तहखाने में हूँ। मैंने तहखाने का ढक्कन खोला और अपने घर की मिट्टी देखी। कांग पर एक काली आकृति थी। छाया व्यक्ति की थी, पर चेहरा नहीं दिखा। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ? कोई जवाब नहीं। तहखाने से बाहर आकर फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी माँ है? कोई उत्तर नहीं। बदबू आ रही थी, सरे मांस की। दादी ने कुछ क्यों नहीं कहा? उलझन में थी कि काली छाया बोली, जियो क्यूजी। आवाज़ दादी जैसी थी, पर ध्यान से सुनने पर नहीं। गले में कुछ फंसा सा लगा। स्थिर खड़ी थी। छाया ने कहा, जल्दी आओ। आवाज़ दादी की थी। काली छाया की ओर बढ़ी, तभी बिजली चमकी। छाया का चेहरा चेन लाओसन था। वह कमरे में आया, मैं डर गई और चिल्लाई चेन। तीसरे बच्चे ने उसकी कमर पकड़ ली और मुझे गहरी मुस्कान दी। वह अकड़कर खड़ा हो गया और मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए जल्दी से घर के बाहर भागी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखती रही। देखना, मेरे पीछे एक काली छाया थी। उस छाया के पास एक बूढ़ा आदमी था। गांव में कुछ लोग थे, हर घर दूर था। मैं पीछे के पहाड़ की ओर भागा। मुझे दादा दादी को ढूंढना था। मुझे नहीं पता मैं गिरने से पहले कितनी देर दौड़ा। पहाड़ की तलहटी में मैंने चिल्लाया कि चेन लाओसन मुझे मारने जा रहा है। मेरी चीखें तेज थीं और गूंज पूरे पहाड़ों में गूंजती रही। मैं कितनी देर तक दौड़ता रहा, जंगल में चेन लाओसन की कब्र पर। उनकी आंखें सूनी और स्तब्ध थीं। मैं नहीं जानता था वह क्या सोच रहा है, इसलिए मैं जल्दी से दादाजी की ओर भागा। दादाजी, और मैंने मिस्टर चेन को देखा। जैसे ही मैं दादाजी के सामने भागा, दादाजी ने तुरंत मेरी ओर देखा। उसने अपना सिर घुमाया। मैं दंग रह गया। दादाजी का चेहरा चेन लाओसन के चेहरे में बदल गया। मैं बुरी तरह डर गया और बेहोश हो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो पहले से ही धूप थी। मेरी दादी ने शिकायत की और कहा, तुम्हें पीछे से भागने के लिए किसने कहा था पहाड़ के? तुम बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं हो। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने चेन लाओसन देखा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, कमरे में कई लोग स्तब्ध रह गए। दादाजी ने बकवास कहा। चेन लाओसन का शरीर पहले से ही सड़ चुका था और बूढ़े स्कैल्पर्स ने उसे आधा खा लिया था। कल रात चेन लाओसन 3 बार हमारे घर में दाखिल हुए। वह अभी भी मेरे पीछे पुराने स्कैल्पर का पीछा कर रहा था। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे चाचा ने खर्राटे लेते हुए कहा, हमें कल रात पहाड़ी पर पुराना स्कैल्पर मिला। हताश होकर सिर हिलाया। नहीं, मैंने सचमुच श्रीमान 3 को देखा। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मुझे घर के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। चेन लियांग कुछ युवाओं के साथ मेरे घर आए। उनके हाथों में फावड़े भी थे। आक्रामक चेन लियांग ने जोर से कहा, लीव डकवान, आपका परिवार आपका समर्थन करेगा। बूढ़े स्केलर ने मेरे पिता की कब्र खोद दी। आपको मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा। दादाजी ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह बूढ़ा स्केलर दुष्ट है और दादाजी को उठा नहीं सकता। बोलना, यदि आप अपना रंग बरकरार नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे? पुराने स्कैल्पर को रोल में उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? दादाजी ने आभरी और कहा कि पुराने स्कैल्पर ने चेन लाओसन के शरीर को खा लिया है और अशुद्ध चीजों से दूषित हो गया है। मैं पुराने स्कैल्पर को रोल में उठाऊंगा और उसे कुछ और भोजन दूंगा। पेट भर जाने के 3 दिन बाद तक प्रतीक्षा करें और खाएं। जिस दिन वह इस गाय को मारता है, उसके बारे में एक कहावत है। चेन लियांग ने ठंडी आवाज में कहा और लीव डकवान को डांटने के लिए अपना मुंह खोला। अंकल ने कहा कि वह मुझे ये गाय नहीं देना चाहते, ये तुम्हें दे दो। क्या समस्या है? ये पुराना स्कैल्पर मूलतः मेरा चेन लियांग है। मैंने अपने चाचा की ओर देखा और उन्होंने कहा, क्या आपने मेरे पीछे वाले व्यक्ति को देखा है? यदि आप आज मुझे पुराना स्कैल्पर नहीं देंगे तो मैं इसे स्वयं ले लूंगा। चेन लियांग की आवाज अभी अभी मेरे घर से निकली है। बाड़े में बैठे बूढ़े स्कैल्पर ने सिर उठाया और चेन लियांग को देखा। दादाजी ने उसे मवेशियों के बाड़े के सामने रोका। क्वांटम, 3 दिन रुको।
पुराना स्कैल्पर मार डालूंगा और सारा गोमांस तुम्हारा होगा। अगर आप इस बूढ़े स्कैल्पर को नहीं उठा सकते तो वह आपको नुकसान देगा। चेंग लियांग को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लियू डैक्वान, मुझे पुराना स्कैल्पर चाहिए।